गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात करते हैं आज नए टॉपिक जीसीएस के बारे में, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो आज हम बात करते हैं जीसीएस के बारे में कि जीसीएस क्या होता है, उसके बारे में सारी चीज़ें हम आज पता करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन की, टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इससे पहले हमने एक अनकॉन्शियसनेस का टॉपिक पढ़ा था, तो उस अनकॉन्शियसनेस के टॉपिक से अनकॉन्शियसनेस का एक टॉपिक पढ़ा था, उससे रिलेटेड ही ये उसी के बेसिस पे जीसीएस का हम मापन करते हैं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 15 पॉइंट स्केल असेस द कोमा सीवियरिटी। रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉमा, हेड इंजरी इसका मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर होता है। और कोजेज़ की अगर बात करूँ तो एनी कोजेज़ ऑफ डिक्रीज कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स जो होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। टाइप्स के अंदर 13 से जब 15 की रेंज होती है तो उसको माइल्ड बोलते हैं, और मॉडरेट के अंदर 9 से 12 की रेंज होती है, सीवियर में 8 से कम की रेंज होती है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो वेरीज बाय द स्कोर आई, वर्बल एंड मोटर। एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की अगर मैं बात करूं तो जीसीएस स्कोरिंग सिस्टम। एंड पैथोफिजियोलॉजी इसकी नॉट एप्लीकेबल की, पैथोफिजियोलॉजी तो हम एप्लीकेबल कर ही नहीं सकते। ट्रीटमेंट में अगर मैं बात की जाए तो बेस्ड ऑन जीसीएस स्कोर, सर्जिकल मैनेजमेंट इफ सीवियर एंड एसोसिएटेड विद द ट्रॉमा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, माइस्थीनिया ग्रेविस। आपने सुना होगा 12th के अंदर एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। ऑटो इम्यून न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, आपने अच्छी तरीके से जाना है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एंटीबॉडीज ब्लॉक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, मसल वीकनेस आएगी, लेथार्जीनेस आएगी। जो एंटीबॉडी जो होगी ना वो ब्लॉक करेगी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को, उसकी वजह से मसल वीकनेस आ जाएगी। अब रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिस्क फैक्टर के अंदर जेनेटिक है, प्री डिस्पोजिशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, कोजेज में ऑटो इम्यून अटैक करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, सीधी सी बात है। और इसके टाइप्स में ऑक्यूलर और जनरलाइज दो तरीके के होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करूँ तो पिटोसिस, और पिटोसिस का मतलब होता है कि आंखों का घूमना, ड्रॉपिंग ऑफ आइज एंड फटीग एंड डिफिकल्टी च्यूइंग एंड स्वेलोइंग। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की अगर मैं बात करूं तो टेंसिलॉन टेस्ट होगा, एंटीबॉडी टेस्ट होगा, सीधी सी बात है। पैथोफिजियोलॉजी की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, एंटीबॉडीज ब्लॉक करेंगी किसको, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन को, और इसकी वजह से मसल वीकनेस और लेथार्जीनेस आएगी। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में, तो एंटीकोलिन एस्ट्रेज जो नियो स्टिग्माइन देंगे और स्टेरॉइड्स उसको देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट में थाइमेक्टोमी करेंगे, सीधी सी बात है, थाइमेक्टोमी करेंगे उसका, क्योंकि एनेस्टाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉकेज कर रही है। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे टॉपिक, ग्लूएन बेरी सिंड्रोम, जिसे जीबीएस सिंड्रोम कहते हैं। शॉर्ट नेम्स के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया, जीबीएस क्या होता है, जीबीएस के बारे में ही इससे क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून पॉली न्यूरोपैथिकल डिसऑर्डर। आप बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, तो ऑटो इम्यून अटैक करता है किस पे, पेरीफेरल नर्व पे। जो ऑटो इम्यून जो होती है ना एंटीबॉडीज़, वो अटैक करती है पेरीफेरल नर्व पर। और इसके अंदर रिस्क फैक्टर में बात करूँ तो पोस्ट इन्फेक्शन फ्लू, कोविड-19 इसका रिस्क फैक्टर होता है। कोजेज में अगर मैं बात करूं तो कोजेज के अंदर अननोन ओपन वायरल कोजेज होते हैं, पोस्ट वायरल कोजेज हो जाते हैं, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। अगर मैं टाइप्स के बारे में बात करूं तो मोस्ट कॉमन एआईडीपी टाइप्स होता है इसका, मिलर फिशर वेरिएंट है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात की जाए तो साइन और सिम्टम्स के अंदर अगर बात करें तो असेंडिंग वीकनेस और एरिफ्लेक्सिया, रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे इसमें, सीधी सी बात है। अब डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के अंदर मैं बात करूं तो नर्व कंडक्शन टेस्ट होगा, सीएसएफ एनालिसिस होगा, सिटी स्कैन भी हम करवा सकते हैं इसमें, और नॉर्मल सीबीसी काउंट भी हम करवा सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ऑटो इम्यून अटैक होगा, जिसकी वजह से डीमाइलेशन होगा, जो माइलिन शीथ होगी ना उस पर डीमाइलिनेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से जो नर्व टू नर्व कंडक्शन होता है, जो रेनवियर नोड्स का पॉइंट टू पॉइंट नर्व कंडक्शन होता है, वो नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ मैं तो IVG
प्लाज्मा फेरेसिस, ये इसका ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर मैं बात करूँ तो कोई सर्जिकल मैनेजमेंट इसका नहीं होता। सर्जिकल मैनेजमेंट हम करेंगे भी क्या इसमें। अब अगला टॉपिक आता है हमारा पार्किंसन डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमन इम्पोर्टेंट है। इस बार आने के 90% चांस पार्किंसन डिजीज़ के हैं, लिख कर ले लीजिएगा। 90% से ज़्यादा चांसेस पार्किंसन डिजीज़ के हैं। आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये बहुत कम आया है। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोडक्शन के अंदर अगर मैं बात की जाए तो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है क्या, पार्किंसन। पार्किंसन का सीधा मतलब डोपामाइन से होता है। डेफिनेशन इसका क्या होता है, लॉस ऑफ डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स इन सबस्टेंस नाइग्रा। अब बात करते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। पार्किंसन ऑफ डोपामाइन है तो एज रिलेटेड रिस्क फैक्टर होता है, जेनेटिक्स हेरिडिटिकल हो सकता है, टॉक्सिन्स के बारे की वजह से हो सकते हैं, टॉक्सिन एक्सपोजर की वजह से। कोजेज में अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली इडियोपैथिक होता है, अननोन कोज होता है इसका। अगर टाइप की बात करूँ तो टाइप में इडियोपैथिक, सेकेंडरी एंड पार्किंसनिज्म इसके टाइप्स होते हैं। पहला तो अननोन होगा, पता ही नहीं चलेगा उसका किस वजह से हुआ है। दूसरा सेकेंडरी होगा। एंड साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स में देखते हैं कि जब डोपामाइन की वजह से, अगर डोपामाइन का सीक्रेशन करने का ही ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, तो वहाँ से क्या होगा, ट्रीमर्स आएंगे, रोबोटिक काइनेटिक मूवमेंट आएंगे, हाइपोकाइनेटिक मूवमेंट्स आएंगे, रिजिडिटी होगी, ब्रेडिकाइनेजिया होगा और पोस्ट्रल इनस्टेबिलिटी होगी। और अगर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर मैं बात की जाए कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे, तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो क्लिनिकल डायग्नोसिस MRI होगा, MRI टू रूल आउटर ऑफ द अदर कोजेज़। आप खुद भी जानते हैं इस चीज़ को। अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो डोपामाइन डेफिशिट इम्पेयर्ड मोटर कंट्रोल। जो डोपामाइन है वो हमारे क्या करता है कि हमारा जो मोटर कंट्रोल है, हमारा मोटर कंट्रोल है उसको क्या कर देता है, डेफिशिट कर देता है मोटर कंट्रोल को। ठीक है। ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूं तो लीवोडोपा, कार्बिडोपा और साइकोथेरेपी इसमें हम देंगे। सीधी सी बात है, फिजियोथेरेपी भी देंगे और साइकोथेरेपी भी देंगे। और हम उसका न्यूरोलॉजिकल जो उसका वो है मैनेजमेंट, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बात ही न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से चल रही है। अब मैं बात करता हूँ कि सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होगा। ठीक है साहब। अब बात करते हैं हम बेली पाल्सी, सेरेब्रल बेली पाल्सी। इसका मतलब होता है एक ऑटो इम्यून परमानेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें सडन वीकनेस ऑफ फेशियल मसल, जो फेशियल मसल होती है ना उसके अंदर सडन वीकनेस आ जाती है। फेशियल मसल के अंदर सडन वीकनेस की वजह से बेरियल पाल्सी होगा। डेफिनेशन क्या है इसका, टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व सिक्स्थ फेशियल नर्व है उसके परमानेंट नहीं टेम्पररी पैरालिसिस की वजह से। अब रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वायरल हो सकता है, डायबिटिक हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, इसके रिस्क फैक्टर हैं। कोजेज में क्या है, कोजेज में HSV इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फ्लामेशन भी इसका एक कोज बन सकता है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके टाइप्स की। टाइप्स में क्या है, पार्शियल, फेशियल और पैरालिसिस इसके टाइप्स होते हैं। पार्शियल, फेशियल और पैरालिसिस के टाइप्स होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो वन साइडेड फेशियल ड्रॉप, लॉस ऑफ टेस्ट है और टीयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखते हैं गाइस, तो हम देखते हैं EMG है ना, और क्लिनिकल डायग्नोसिस होगा, EMG की नीड होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्राफी के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक PET भी होता है, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी होता है। अब मैं पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लामेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, नर्व का जो होगा कंप्रेशन होगा, और नर्व अगर कंप्रेस करेगी तो फेशियल पैरालिसिस होगा। सीधी सी बात है। अगर ट्रीटमेंट में अगर मैं बात करूं तो स्टेरॉयडल देंगे, आई केयर देंगे, एंटीवायरल देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, रेयर होता है डीकम्प्रेशन इन सीवियर केसेस। अगर डीकम्प्रेशन हो तो तब सीवियर केसेस के अंदर ही करते हैं।
अब बात करते हैं हम ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया इज़ ए क्रोनिक फेशियल पेन डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि डेफिनेशन क्या है इसकी, सीवियर पेन एरिया इन सप्लाई बाय द ट्राइजेमिनल नर्व इज़ क्रेनियल नर्व फिफ्थ की वजह से होता है। अब मैं बात करता हूँ CNS फैक्टर, जो इसके रिस्क फैक्टर हैं उसके अंदर एज होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। कोजेज की अगर मैं बात करूँ तो नर्व कंप्रेशन होगा, सीधी सी बात है। और टिपिकल अगर इसमें वाइज इसके टाइप्स की बात करूँ तो क्लासिक होगा और सेकेंडरी होगा। साइन एंड सिम्टम्स की बात की, क्विक रिवीजन है बाई फ्लैश कार्ड के जरिए, ताकि आपको नर्वस सिस्टम जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाए और आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इनसे कोई भी क्वेश्चन उठकर आए आप तुरंत ही उसका आंसर कर सको, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में हो चाहे लॉन्ग वे में हो। साइन एंड सिम्टम्स की मैं बात करूं तो सडन टैबिंग फेशियल पेन होगा, डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन MRI होगा। पैथोफिजियोलॉजी अगर बात करूं तो नर्व इरिटेशन होगी जिसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी होगी और उसकी वजह से पेन होगा। ट्रीटमेंट हम जानते हैं कार्बाजेपिन देंगे, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, और गाबापेंटिन देंगे, ठीक है, क्योंकि हाँ। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो माइक्रोवैस्कुलर डीकम्प्रेशन होगा। एल्जाइमर डिजीज़ अगर मैं 13 पॉइंट की बात करता हूँ कि एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में, एल्जाइमर डिजीज़ आप जानते हो कि ब्रेन के अंदर डैमेज स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिवली डेमेंशियल डिसऑर्डर होता है। एक आप जब साइकेट्रिक पढ़ोगे तो उसके अंदर आप एक चीज़ पढ़ोगे जिसे बोलते हैं डिमेंशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, उसके अंदर एक टाइप्स पढ़ोगे एल्जाइमर डिमेंशिया। डेफिनेशन क्या है, ग्रेजुअल डीजनरेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू का ग्रेजुअल डीजनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये ग्रेजुअल होता है, रिवर्सिबल होता है, और इसका लेस देन 6 मंथ से इसकी टाइम पीरियड जो ड्यूरेशन होता है 6 मंथ से कम होता है। रिस्क फैक्टर की अगर बात करूँ तो वही एज, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक है। एज है, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक है। कोजेज में अगर बात करूँ तो अननोन कोज होंगे लिंक टू द एमाइलॉइड प्लेकेज एंड टाउ प्रोटीन्स, जो टाउ प्रोटीन्स होती है और एमाइलॉइड प्लेक से लिंक्ड होते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट, 2 तरीके के टाइप्स होते हैं इसके। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो मेमोरी लॉस होगा, कन्फ्यूजन होगा, पर्सनैलिटी चेंजेस होंगी, सीधी सी बात है ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से हो रहा है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की अगर बात करूँ तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, इसका MRI करेंगे, और पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी PET स्कैन करेंगे। मैंने बोल रहा था उस टाइम, ये आ गया हो, पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी लिख लीजिएगा। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, न्यूरोनल लॉस होगा जिसकी वजह से ब्रेन सिंक होगा और कॉग्निटिव डिक्लाइनमेंट होगा। ट्रीटमेंट में अगर बात करूं तो डोनेपेजिल सपोर्टिव केयर देंगे हम, सर्जिकल मैनेजमेंट कोई होता नहीं है इसका। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की अगर मैं बात करूं जो हमने पढ़ा था, ऑटो इम्यून डीमाइलिनेशन CNS डिजीज़ होती है। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इम्यून अटैक ऑन द माइलिन शीथ ऑफ CNS एंड रिस्क फैक्टर इज़ ए फीमेल के अंदर ज़्यादातर हो सकते हैं, वायरल है, इन्फेक्शन है और जेनेटिक्स है, मतलब हेरिडिटिकल फैक्टर हो सकता है। कोजेज की अगर मैं बात करूँ तो ऑटो इम्यूनिटी अननोन ट्रिगर है। टाइप्स की अगर बात करूँ तो रिफ्लेजिंग, रेमेटेटिंग, प्राइमरी, प्रोग्रेसिवली, सीधी सी बात है प्राइमरी, ये फीवर के भी टाइप्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा वाइटल साइन के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो विजुअल इश्यूज़, वीकनेस, नमनेस और फटीगनेस आएगी। और डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में तो MRI होगा, CSF एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी में कुछ नहीं है, इन्फ्लामेशन की वजह से डीमाइलिनेशन होगा और उसकी वजह से एक्सोन डैमेज होंगे। ट्रीटमेंट में अगर बात करूँ तो स्टेरॉयडल इंटरफेरॉन्स होंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट इसका होगा नहीं। कॉमन नर्सिंग मैनेजमेंट है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होगा जिसके अंदर मॉनिटर करेंगे हम LOC, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस को, प्यूपिल साइज, लिम्ब मूवमेंट, और चेक स्पीच एंड मेमोरी ओरिएंटेशन को। एयरवे एंड ब्रीदिंग सपोर्ट देंगे जिसके अंदर मेंटेन करेंगे हम एयरवे सक्शन इफ़ नीडेड एंड प्रोवाइडेड ऑक्सीजन एंड मॉनिटर SpO2। अब पोजीशनिंग की अगर बात करूँ तो हेड को एलिवेट करेंगे 30 to 45 डिग्री, रिड्यूस करने पर ICP, जिसकी वजह से निमोनिया वगैरह के चांसेस भी कम हो। प्रिवेंट करेंगे प्रेशर सोर्स को, टर्निंग एवरी 2 आवर उसकी बेड साइडिंग पोजीशन चेंज करेंगे। अब मैं बात करता हूँ मॉनिटर वाइटल साइंस की, चेक BP, पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर एंड वॉचेज द साइन ऑफ द रेज ICP। सीजर प्रिकॉशंस में क्या क्या करेंगे, पैड साइड रेल्स लगाएंगे, केप करेंगे, एयरवे इक्विपमेंट रेडी एंड एडमिनिस्टर करेंगे एंटी एपिलेप्टिक एज ऑर्डर्ड। एंड न्यूट्रिशनल हाइड्रेशन के अंदर तो IV फ्लूइड देंगे, उसको असेस करेंगे स्वेलोइंग एबिलिटी को, प्रोवाइड द एंटरल फीड एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। स्किन एंड बाउल अगर केयर के बारे में बात की जाए तो मेंटेन करेंगे हाइजीन एंड प्रिवेंट करेंगे बेड सोर्स को।
मॉनिटर करेंगे ब्लैडर एंड बावल फंक्शन को। अगर मेडिकेशन की बात की जाए तो गिव करेंगे, प्रेस्क्रिप्शन करेंगे ड्रग्स को जिसमें मैनिटोल है, एंटी कन्वुलेंट ड्रग्स है। मॉनिटर करेंगे फॉर साइड इफ़ेक्ट्स को, साइको सोशल सपोर्ट देंगे उसको, फैमिली सपोर्ट देंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट और उसकी फैमिली को, प्रोवाइड करेंगे इमोशनल सपोर्ट को। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया। अब यहाँ नर्सिंग मैनेजमेंट इसका ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट हमने पूरा किया है नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ये सारी डिजीज़ेज़ जो आपको पढ़ाई गई हैं ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इससे आपका क्विक रिवीजन होगा और आपको आसानी होगी आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और गाइज़ प्लीज़ जल्दी से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके कि मैं एक नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर सकूँ। और जो भी स्टूडेंट को नीड है इस वीडियो की, वो इस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको प्लीज़ आप अपने से शेयर कीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।